वेलकम टू बैक माय ब्लॉग गाइस। आपका स्वागत करते हैं मेरे ब्लॉग। क्या बोले भाई, मेरे को तो सुबह से उल्टी हो गई है। आज दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हाँ गाइस, ये सुबह सुबह आया था तो उसको नहीं, मुझे एक बात समझ मतलब नहीं आ रही यार क्या। कि रात को पनीर खाई थी मैंने, उसकी 5 या 6 पीस हाँ, और किसी ग्रेवी। और हाँ। सुबह निकले कम से कम 15-20 और कम से आधा किलो ग्रेवी। पूरा बाथरूम सड़ गया। ये तो गाइस ने अजीब ही बात कर दी, मतलब खाई कम निकली ज्यादा है तो और ठीक। गाइस, लहसुन था ना, लहसुन मम्मी ने डाला था पीस के, मेरा आया साबुन। अरे यार इसके पेट में क्या मैन्युफैक्चरिंग पता नहीं जाने क्या चक्कर है। तो फैक्ट्री वैक्ट्री लग रही है क्या। प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं और मतलब गाइस, प्रोडक्ट मैं ये बोल सकता हूँ, सही हो रहे हैं। मेरी जिंदगी में ना इससे ज्यादा उल्टी मैं कभी नहीं करी एक साथ में। सही में। तेरी सौगंध बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मतलब कि मैं देख बोलता रहा हूँ, इतना बढ़ जाएगा, इतना कटोरा बढ़ गया। पता नहीं क्या होगा, चलो बहुत ज्यादा आई गई आई गई आई गई आई गई, बहुत ज्यादा आई गई। यार मेरे तो कोई उल्टी उल्टी का सीन हुआ नहीं है अभी तक। हुआ था पहले, होता है वो तो बीमार होते तब तो होता है। तो आज गाइस तो देखिए, ये हम जैसे लोग ही उल्टी कर सकते हैं ऐसी। अगर इनको ही होती ना तो ये घर बैठ कर क्या बोलते, हेलो, अरे यार उल्टी हो गई, मैं कल आऊंगा, मैं तबीयत खराब है, ऐसे बोलते ही। गाइस इसको ये पता नहीं है कि मैं दवाई ले लेके आ रहा हूँ। 2-3 दिन से मेरा शरीर इतना दुख रहा है कि मेरे से मतलब चलने दौड़ता हूँ मैं, डेली दौड़ूंगा मैं अभी भी, कल परसों और दौड़ना स्टार्ट गाइस इसमें करूंगा। इसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उल्टी अगर से समस्या होती है, चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को हो जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाता है फिर। क्योंकि वो पूरा जोर है ना माथे पे आ जाता है और आंखें लाल हो जाती है करने में आप। इसलिए आदमी कुछ कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं दौड़ के आया हूँ। मैं 2 दिन से मतलब शरीर थकान हो रहा है जब से थकान की अलग बात घूम होती के है आया यार, हूँ। उल्टी तो तो दौड़ता मतलब है। ऐसा सिर दर्द करता है। कल रात को भी मेरा बहुत तेज सिर दर्द कर रहा था और बॉडी पेन भी हो रहा था। पर मैंने सोच लिया था सुबह चलेंगे, कुछ भी हो जाए घूम के आ जाएंगे। मतलब कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, पर घूम के आ जाएंगे। ताई जी जा रही है सामने से, देखो। क्या दिखा रहा है? आलोक आलोक की जानकार है। आलोक ने नमस्ते वस्ते कुछ नहीं किया, बस हंस दिया ऐसे ही। इनमें मतलब एटिकेट सर्टिफिकेट कुछ भी दिए। ताई जी नमस्ते, ताई जी सत श्री अकाल, जो भी बोलते हो कुछ नहीं बोला इसने मतलब। पेट सुता हूँ भाई मैं। तो अभी कहा कहते सत आज श्री नहीं तो और दिन सुता हूँ तो फिर दिखते हैं मुझे। तो सामने से बोलता है ताई जी बस ऐसे कर देता, खत्म कहानी। भाई आज 15 अगस्त है। दिख रहा नहीं है कुछ, सामने दिख रहा है बस झंडा एक छोटा सा। माहौल दिख रहा नहीं है कुछ खास, आपको दिखाएंगे। गाइस सामने देखिए बोर्ड लगा अरे हुआ हाँ, है। एक अंकल जी देखो, देख 15 अगस्त में वो। नहीं, सामने बोर्ड लगा हुआ है रक्षाबंधन का और ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का। हाँ और इन लोगों की वजह से ये ना देश में गंदगी हो रही है। गाइज, ये मेन कारण है गंदगी का। कहीं भी खाली जगह दिखते हैं पोस्टर लगा देते हैं मतलब। और गाइस अभी क्या है, इसका जो चैनल है ग्रो हो रहा है। अगर बढ़ चुका होता, बड़ा हो चुका होता, तो नहीं तो बोलता है इसकी चीज हिम्मत ही नहीं कि ये इतना बोल सके उस आदमी के बारे में। क्यों? क्योंकि जानता है वीडियो फैलेगी तो घर आके इसकी स्थिति हो जाएगी। तो और आदमी के बारे में पास कुछ बोला मैंने इनके सबके पास बारे में बोला है। इनके पास हमारा जैसा बैकअप भी नहीं है जो संभाल ले। ये तो हाँ गाइस, इनके पास तो अपने लोअर घर के बाहर 10-10 बाउंसर खड़े हैं। अभी इनके जाओगे घर के बाहर 10 बाउंसर, 10 भिखारी, सब चीज़ अवेलेबल नहीं है घर के बाहर। तो गाइस कुछ तैयारी चल रही है। ये तो मतलब उसके लिए होता है ना, स्टोरी डाल दो। सर्किल है और इधर सुबह काम कर, दो झंडे लटके हुए, झंडे लटके हुए। बीजेपी के झंडे लटके हुए हैं, सनातन धर्म के। बीजेपी खा खड़े हो रही है। बीजेपी की है सनातन धर्म, बीजेपी बस। बीजेपी कुछ सनातन, सनातन कुछ बीजेपी। गाइस जैसे लोगों के पास इतना जो देते हैं आ रहा है, बजाय लोगों को जुड़ रहा है। नहीं, ये बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ और हमारा जो धर्म है वो लगभग है अज्ञात वर्ष पुराना। मतलब कि इसका कोई ज्ञात नहीं है कि कब तक कब आया है। और बाकी जो धर्म है उन सभी डेट फिक्स है कि इतने को आए, इतने को आए, इतने को आए। तो क्या करें, अचीवमेंट यस, टाइप ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट। यस। किस चीज़ का अचीवमेंट? सबसे पुरानी सभ्यता भी पूजा करती थी मात्र देवी की और शिव जी की। सबसे पुरानी सभ्यता, इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, आज से 5000 वर्ष पहले। वो सब चीज़ सही है मतलब भाई आप और धर्म। शिवलिंग के अवशेष मिले हैं ना अभी, वो उससे पहले के मिले। इससे सिद्ध होता है कि ये धर्म अभी का नहीं है, बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना। और इसकी शाखाओं में से निकले हैं जाके धर्म के। और लोग इसकी अभी ऐसी तीन कर रहे हैं धर्म के नाम पे। हर चीज़ धर्म के नाम पे, हर चीज़ धर्म के नाम पे कर रहे हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखो कितने बड़े गाइस देखो, जो ये फूल है ना, ये फूल, इन फूल के अंदर एक एंटी माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम का जीवाणु पाया जाता है। इसको सूंघने पर हेड में मृत्यु हो सकती है। इसलिए कृपया जब भी ऐसे फूलों हाथ में ले तो सूंघने का प्रयास न करें। अरे जो खुद ही सूंघ लिया। ये तो गाइस कॉन्ट्राडिक्ट करता है चीज़ में। तो लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो फनी हो जाऊँगा। चलो चलें, चलो चलें यार। यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, यहाँ की ग्रीनरी एक नंबर है गाइस। ये बैठ चुका है और इसको ये पता नहीं है कि इसके फादर कहाँ बैठेंगे।
यार यहाँ पे मतलब कितना बढ़िया है यार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिल नहीं तोड़ना दातुन यार। गाइस हम दातुन करेंगे, दातुन। अरे कीड़ों क्यों मार रहा है? एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस गई, अब तो दिख रही नहीं है। अरे बैठ जा। हाँ जी, बताइए आपके जीवन के बारे में बताया कुछ। सीधे ही हो रहे, सीधे सीधे हैं? पीछे करोगे बताओ। दोनों को सर हो रहे। गाइस चीटे हो रहे हैं बहुत सारे, पर इग्नोर कीजिए। आलोक जी आप बताइए कुछ अपने जीवन के बारे में। अरे आपके क्या बताऊं, मेरा दोबारा मन खराब हो गया यार, पेट दोबारा हिल रहा है। तो कितना कितना खा लिया तूने, निकले जाएगा तेरा एक बोल टाइम तो तो रहा खा हूं, दो। कम से कम निकल चुका है, अभी निकाल के आया हूं कम से कम 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर में निकलेगा। गाइस इतना तो खाया ही नहीं गाइस, इसने। हम मजबूत आदमी है, इन जैसे लोग तरह नहीं जो साल होते खड़ा होता है डाटा करते हैं। अब अपनी जो अपनी तारीफ करता है उसको तो आप समझ सकते हो कि वो किस मानसिकता का कैसा आदमी होगा जो स्वयं अपनी तारीफ करता है। दूसरे करे तो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब बढ़िया है आदमी, पर स्वयं अपनी तारीफ कर रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हो उसका। क्या चल रहे हैं? ये भी अलग हो भाई। चीटा कटोरी है था मेरे को। आपको और पास से दिखा देता हूँ। महाराणा प्रताप सर्किल, एक घोड़ा सर्किल। रोज दिखा रहा है लोग में इसको। यार क्या करें यार, मतलब ब्लॉग में ये मेरे को आइडिया है। यार अपन वहाँ कैमरा रख दे और माइक लिया है और फिर वो बढ़िया खड़ा होना भी मतलब कि सर्दी आएगा इसको सीधा लग जाएगा। इधर खड़ा हुआ ना तो इधर से आएगा ना भी बढ़िया। ये उधर खड़ा हुआ ना मेन गेट पे, उधर से आएगा तो बढ़िया। तो क्या करेगा, हम सोच नहीं पाते हैं, ब्लॉगर नहीं है ना। नहीं सोच तो खैर सोचना तो क्या है इसमें। बट हाँ, जो व्लॉगर होता है ना, मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको लोकेशन को देखते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ये फ्रेम बेस्ट है मेरे लिए, और हमारे दिमाग में आती है ये फ्रेम बेस्ट है बैठने के लिए, और उनके दिमाग में आती है ये फ्रेम बेस्ट है वीडियो के लिए। अलग अलग है भाई सबका। और ये हम बता दें, यहाँ पे हम सर्दियों में आते थे पहले तो यहीं बैठते थे, यहीं एक्सरसाइज करते थे। तो यहाँ बहुत धूल होती थी, मतलब अभी तो बारिश का मौसम है तो हरियाली वरियाली हो रही है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है। पर सर्दियों में मतलब गर्मियों में आते थे हम तो बहुत धूल मिट्टी, ये वैसे ट्रैफिक व्राफिक चलता रहता है यहाँ पे तो बहुत धूल का सिस्टम रहता है यहाँ पे। और सामने देखो गाइस, देखिए हमारे हमारे करते करते अंकल जी बनाने लगे व्लॉग। हाँ ये देखो अंकल, दुनिया इवॉल्व हो रही है गाइस। ब्लॉगिंग इज गाइस नेसेसरी कंडीशन टुडे नाउ। लोग हैं जो हर रोज यहाँ आते नहीं है, बस आज इंडिपेंडेंस डे इसलिए व्लॉग बनाने के लिए या फिर फोटो खींचने के लिए। देखो मेरा मानना तो ऐसा है, ठीक है आ जाओ, कब आए तो रहे हो, मतलब अच्छी चीज़ कर रहे हो, गलत चीज़ तो करनी है कुछ तो करो जो करना है आपको। एक दिन आओ चाहे 10 दिन आओ, बट आ तो रहे हो ना आप, सही है, अच्छी बात। दिक्कत ये है कि अगर मान लो इनको अंदर आएंगे सूख जाएंगे या फिर हाँ ये अपना- चीज़ तो बहुत गलत अपना है। जो पैकेट होता है तंबाकू को भेज जाएंगे। मैंने मतलब आपको उधर दिखाऊंगा, उधर चलेंगे भी, उधर रात को लोग बैठते हैं और ये मतलब बीड़ी गुटखा दारू की बोतल हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब फेंक के चल जाते हैं। ऐसा नहीं है मतलब उठा के उनको डस्टबिन में डाल दे या फिर घर पे ले जाके डस्टबिन डाल दे। इंडिया में ये चीज़ तो है ही नहीं। इंडिया तो बड़ा ही दुर्गति की तरफ जा रहा है अपना। ये इसने अभी गाली बकी गाइस, तो मैं मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको सपोर्ट बोल दे कि इंडिया बेकार है, ऐसा बोल रहा हाँ ऐसे बोला इसने, पर मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता और अब्यूजिव लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करता। मैंने कभी शायद ही कभी गाली बकी हो अपने जीवन काल में। हूँ। बोल। नहीं गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है। बट अभी हम सोच रहे हैं कि इतना मौसम बढ़िया हो रहा है, एक झंडा होता हमारे पास, वन झंडा, तो हमारी वीडियो बढ़िया बन जाती, क्योंकि ऐसा जोर जोर से गाइस देखो ऐसे, ये ऐसे तो नहीं, ऐसे वो को पकड़ के एक फोटो खिंचाते, थंबनेल मिल जाता और उसके बारे में थोड़ा बोल देते हैं। आज़ादी के बारे में बोलना कुछ यार, पता करो। हमारा देश Guys, 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। नहीं गाइस, ये गलत है बिल्कुल नॉलेज। मेरी गलत नॉलेज, ये सही बताया, बता। हमारे देश को आज़ादी मिली थी जो अभी तक नहीं मिली। सही बात ये है, आज़ादी मिली गाइस हमारे देश को आज़ाद 2014 में मिली है आज़ादी। 1947 में मिली थी, वो भीख थी। आज़ादी हाँ, ये 2014 में मिली है और इसका सबूत हम आपको दे सकते हैं कंगना रनौत के द्वारा। कंगना जी ने कहा था कि आज़ादी 1947 में मिली थी, वो भीख है, और 2014 में मिली है, वो आज़ादी है। आप इसके नहीं, बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है। कंगना के बारे में कंगना तो चलो दिखती कैसी है, इतनी बढ़िया है, इस बात नहीं है। तो क्या करना है मतलब? क्या करना है मतलब कि बढ़िया एमपी है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, सम्माननीय है। सम्माननीय। भारत की एमपी की सीट पे बैठने वाला आदमी सम्माननीय है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसने ऐसा किया वैसा किया, वो गलत है। आप कम से कम उसकी सीट का सम्मान कीजिए, ना कि उस व्यक्ति का। बस ये कहना मतलब।
मतलब ऐसे आदमियों से दूर रहो आप, क्योंकि ये ऐसे आदमी आपको कुछ भी करने पे उकसा सकते हैं। एमपी है, चलो माने देश का प्रधानमंत्री है। एमपी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप बैठोगे और आपके सर पे आके मुझ जाएंगे, तो आप कुछ नहीं भाई बोलोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को अनाप शनाप गाली काटी गई, सब चीज़ काटी गई, लेकिन उन लोगों ने सोचा नहीं कि वो जिस सीट पे बैठा हुआ है वो सीट भारत की सबसे सर्वोच्च सीट है, तो उस आदमी की नहीं तो कम से कम सीट की इज्जत करो। देखो गाली वाली तो मैं ये चीजों को नहीं करता, सब बस ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन पूछ लो। गाली देने का कोई मतलब बनता नहीं हर चीज में। दिक्कत की बात ये, चलो गाली देती, लेकिन गाली भी उन्होंने इस प्रकार से दी है मॉडिफाई करके करके कि वो गाली रही नहीं है, वो एक प्रकार से व्यक्तिगत वो टिप्पणी हो चुकी है। नहीं मतलब गाली वाली का कोई सीन ऐसा है नहीं, गाली वाली तो नहीं बकनी चाहिए आदमी को। बाकी जो भी मुद्दा हो, पर सरकार सुनती भी तो नहीं है, करे क्या आदमी। अगर कोई मतलब सभ्य आदमी, अच्छा आदमी सामने आके बैठ जाएगा, बोले मुझे ये चीज फैसिलिटी ये गलत हो रही है, आप कूड़ा डालते हैं, तो उसको कोई सुनेगा ही नहीं। जब तक वो नहीं। इंटरनेट पे 10 गालियां नहीं बकेगा, जब तक 10 लोगों को इकट्ठा नहीं करेगा, उसको कोई सुनेगा ही नहीं, तो आदमी करेगा क्या। तो गाइस महात्मा गांधी इस बात का सबसे बड़े एग्जाम्पल है। उनकी बात बहुत कम सुनते थे, उन्होंने कई वर्षों तक लगातार आंदोलन किए है, लेकिन उन्होंने गाली कभी नहीं बकी। अरे गाइस वो सब ठीक है, महात्मा गांधी कई वर्षों तक तो 20-25 सालों तक उन्होंने अपना संघर्ष किया, पर उनके साथ लोग थे, मतलब वो नेता थे और उनके साथ लोग थे। अब आम आदमी है, उसके साथ कोई नहीं है, वो करेगा क्या बेचारा। तो गाइस मेरे का मतलब ये है कि अगर आपको गुस्सा है तो गुस्सा निकालो निकालो, खूब निकालो, लेकिन गाली मत काटो, क्योंकि गाली काटने से ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड आपका समाधान हो जाएगा। हाँ गाली वाली तो निकालने की, पर मैं इसका बता रहा हूँ तुमको ऐसा क्यों होता है। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं एग्जाम्पल ये भी बैठ जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं उसको, इसलिए। और इसका मतलब कहने का ये है कि गाली काटेगा तो पूछ लेंगे लोग उसको। गाली निकालेगा नहीं, यूट्यूबर आएंगे 2-3, उसमें गाली निकालेगा, तो वो एकदम गाइस, बात यूट्यूबर से ऐसा। नंबर के फिर कुछ बड़े बड़े आदमी आदमी बोल लगते हैं इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गाली बकी, तो वो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है बजाय बैठने के। और गाइस इन मामलों में अगर बाई चांस अगर उसे गाली काट दी उस व्यक्ति ने, तो वो चीज फेमस हो चुकी है और लोग साथ में नहीं आए हैं, तो उस सबसे पहले उस आदमी की मरती है। एक बार देख लेता हूँ मैं, चालू तो ना व्लॉग चालू है गाइस, व्लॉग चालू है। तो चलो अभी इस टॉपिक को हटाते हैं, नया टॉपिक लेके आते हैं। हाँ आपको कुछ याद है अपने आज़ादी के, मतलब जिन्होंने अपनी आज़ादी दिलाई उनके बारे में कुछ याद है? गाइस देखो मुझे इतना याद है कि शायद हमारे छोटा- जो छोटा- आज़ादी के वीर सपूत थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और बाबा साहेब अम्बेडकर, बिना बाबा साहेब अम्बेडकर के आज़ादी के बारे में हम सोच सकते नहीं है। और आज भी अगर आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा नहीं है। बाबा साहब के बिना सोच सकते हैं? नहीं 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 नहीं, संविधान का नहीं सोच सकते आज़ादी का? नहीं। क्यों उन्होंने हम ऐसा तो ये मानेंगे कि आज़ादी से लेके हल्दीघाटी युद्ध, पानीपत का युद्ध और महाभारत रामायण सब के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान रहा है। अगर वो ना होते, पश्चिम रचना नहीं होती और जय भीम के नारे लगते हुए। धन्यवाद भाई ये तो उन्होंने जूते काटने वाले बात का काम कर दिए। अभी कोई निम्न जाति का लोग आ जाएंगे तो इसके इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे। कर रहा हूँ गाइस, मैं तारीफ होती है क्यों? आपने बोल दिया कि मोदी है, मोदी भगवान है, अब ये तारीफ हुई मोदी की? अरे गाइस मेरा मतलब कहने का ये है कि जो लोग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि अम्बेडकर है भगवान थे, सीधी सी बात है, वो ऐसे बोलते भगवान थे हमारे अम्बेडकर। हम भी मानते भगवान थे क्योंकि उन्होंने काम ही से किए भगवान लाए। तो मेरा मानना ये है कि जब वो इस जन्म में जन्म ले सकते हैं, तो वो महाभारत के अंदर भी आए होंगे, रामायण के अंदर भी आए होंगे, हो सकता है श्री कृष्ण वही हो। क्या बोल सकते हैं? हो सकता है यही बाबा साहब नहीं अम्बेडकर नहीं, हो। मैं नहीं मानता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। क्या औकात तो नहीं है गाइस, कभी कभी आदमी सच बोल देता है, मतलब झूठ में बोले कैसे बोले, सच बोल देता है। हालांकि मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जो हमारा आदर्श थे महाराणा प्रताप शिवाजी, ये भगवान थे नहीं और खुद को भगवान मानते भी नहीं थे, और इनको पूजने वाले भी इनको भगवान नहीं मानते, इनको केवल एक सच्चा सपूत मानते हैं देश का, जिन्होंने अपने देश के बलिदान दिया है। मेरे को तो यार ये फॉरेन का मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये धर्म वरम चलो अपना ये मतलब उन्होंने बोला था, क्या बोलते हैं अब्दुल कलाम ने, द रिलीजन इज़ वेरी पर्सनल अफेयर, तो वो वैसे ही ट्रीट करते हैं उसको। मतलब रिलीजन है, हर चीज़ है, पर उसको मतलब जैसे कि ये कोई डेवलपमेंट है, उसको धर्म के नाम पे नहीं रोकेंगे वो। धर्म अपना मानो, घर में जाओ, बढ़िया पूजा वूजा करो, सब कुछ करो, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही वो बोलेंगे मैं पोस्टर लगाऊंगा, श्री राम का पोस्टर लगाऊंगा इतना बड़ा, और यहाँ पे कोई बोल दे नहीं यह गंदगी हो जाएगी, श्री राम का पोस्टर लगाओगे तो वो नहीं, वो नेता हुए तो बोलेंगे अरे इन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि श्री राम का पोस्टर लगाने से मना कर दिया। लगाने के खिलाफ नहीं है, बट वो लगाने के बाद साल 1.5 साल में उसकी ऐसी दुर्दशा होगी, उसको कोई पूछेगा भी नहीं, उसके मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा, पोस्टर फट जाएगा, तो वो चीज़ गलत ही होती है एक तरह से। हाँ वो चीज़ तो उसमें इसका सपोर्ट करता हूँ मैं, ऐसी चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अनियमित है उसको करने का मतलब ही क्या है?
मतलब दिल में रखो ना जो चीजें अगर आप करना ही है, प्रचार प्रसार अगर आपको कुछ करना ही है तो पोस्ट जगह उस जगह मंदिर बना दो। ये भी उसने अलग ही बात बोली। मैं भी मंदिर का सपोर्ट करता हूँ, मतलब मंदिर बनाओ, जो भी तुमको करना है वो करो, बट एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे कि ये सड़क है, अब ये साफ हो चुकी है, ये सब बढ़िया बन चुकी है, उसके बाद आप जो करना है वो करो। पैसा है आपके पास, आप अपने रिलीजन में गाइस लगाओ, लेकिन आप मैं सब चीज आपको में एक बात लगाओ। बोलना चाहूंगा, इंडिया चलो इस मामले में न्यूट्रल है, मतलब कि हालांकि इससे ऊपर से होते रहते धर्म को लेकर, लेकिन कई कंट्री ऐसी भी है जिसमें इतना ज्यादा खतरनाक धर्म का प्रभाव है कि वहाँ धर्म के ऊपर अगर आपने थूक भी दिया तो आप ही गर्दन कट वो जाएगी। केवल मुस्लिम कंट्री हो सकती है, बाकी और कोई कंट्री मेरा नहीं। ये तात्पर्य कहने का मतलब ये नहीं है, ये यही और क्या, बता कौन सी कंट्री नाम बता। मेरे को पता नहीं, मैं मतलब मैं सुना है बस मैंने बस। देखो अपना हिंदू धर्म इतना बढ़िया धर्म है, इससे बढ़िया कोई धर्म ही नहीं मानता मैं तो। मतलब ये सबको सब चीज करने की, सब मतलब कुछ सब चीज करने की आयत देता है, पर जो दूसरे धर्म है वो इतने आज़ादी नहीं देते लोगों को, क्या बोलना है क्या पहनना है, अपना सब बढ़िया है, मतलब घूमो फिरो गाओ घूमो। गाइस देखो, एक एग्जांपल दुबई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ अगर कोई दुकान खोलता है ना तो दुकान के ऊपर नाम लिखा रहेगा उर्दू के अंदर और ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंग्लिश के अंदर। इंडिया के अंदर अगर आप हिंदी नाम लिख दोगे ना, लोग बोलेंगे कितने पिछड़े हुए लोग हैं। तो वो तो सरकार वरकार की गलती, मतलब इसमें नहीं, बहुतों ने पिछड़े हुए बोला लोग हुआ हैं, है ये। पिछड़े हुए लोग हैं और लोग बोलेंगे कि हमारी बंगाली में लिखो, हमारी मैथिली में लिखो, हाँ ये हमारी वो थोड़ा लिखो, बहुत चल रहा है हमारी अभी। वो लिखो। लेकिन कोई जानते नहीं है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 48% का हिस्सा हिंदी बोलता है। हिंदी बोलता है। अगर ठीक है यार, मान लीजिए दुबई के अंदर भी और ये कतर के अंदर भी, इसके अंदर हिंदू लोग रहते हैं, इसके अंदर मुस्लिम रहते हैं, इसके अंदर सिख रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि हम भी रहते हैं, हमारा भी नाम लिखो। वो जानते हैं कि यार जिस देश की सभ्यता है वो सभ्यता उसमें लागू होगी किसी बात। मतलब अगर उनकी यार हिंदी पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है। अगर हिंदी सबसे पुरानी भाषा है तो उसका अधिकार सबसे पहले है कि उसका भारत सबसे आगे बढ़े। हालांकि ये चाइना में क्या रीजनल लैंग्वेज नहीं होती होगी क्या? अरे चाइना में गाइस हैं? हर चीज उसमें एक ही भाषा में है, सारी बात है। चाइनीज वहाँ और पे इंग्लिश को भी वहाँ बहुत पे कम इंग्लिश सही प्रेफरेंस नहीं देते है। हो। और आप पता है कि अगर रशिया भी सेम है। आप पता है कि अगर आप वहाँ से रशिया से उज्बेकिस्तान से और ये चाइना से अगर आप एमबीबीएस करते हो ना तो रशियन आपको में आपकी होती है। स्टार्टिंग के 2 साल में बाकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर रशियन में होगी और इंडिया चाइनीज में ऐसा होगी। है कि चलो ठीक है, पूरा ग्लोबल इंग्लिश को प्रेफरेंस देता है, अपने हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं, तो पूरा ग्लोब मतलब तो गाइस वो भी नहीं हो पाया है। एक इंग्लिश- आंकड़े के मुताबिक इंडिया में केवल 1% लोग जानते हैं इंग्लिश में, वो भी नहीं हो पाया है सही तरह। यार थोपी जा रही है इंग्लिश, और फिर बच्चों को पढ़ा भी कब रहे हैं तुम? 10वीं 12वीं बाद में वो भी क्या पढ़ा रहे हो? टेंस पढ़ा रहे हो, ये ग्रामर पढ़ा रहे हो, मतलब वो के और मतलब देखो सीधी सी बात ये है कि भविष्य में ना ऐसे बहुत सारे डिवाइस आने वाले हैं जो आप कुछ भी किसी भाषा में बोलो, सामने वालों को ऑटोमेटिक उस भाषा में सुनाई देंगे जो उसमें सुनने की इच्छा है। नहीं, वो तो आ गए भविष्य में क्या। नहीं अभी तो उनके वर्जन कम आए हैं, लेकिन अभी तो भविष्य में आएंगे ना, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे एंड टू एंड। वो हो रहा है, वो चीज अभी भी हो रही है, मतलब अरे वो हो रही है, लेकिन वो केवल बहुत महंगे गैजेट है, वो केवल पीएम सीएम के लिए काम आते हैं बस। हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे गैजेट आ चुके हैं, फिर भाषा की आवश्यकता है ही नहीं, आप फालतू लड़ रहे क्यों हो कि हमारी भाषा को। अरे यार लैंग्वेज इज जस्ट मीडिएटर, तो उसमें तो कुछ करना नहीं होता आपको, बस समझ नहीं आ रही, कभी कभी ये गलती हो जाती है, सामने वाले को समझ नहीं आ रही तो अपना काम नहीं करता। एग्जाम्पल तौर पर भाषा है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत खत्म भाषा हो गई। सबसे पुरानी भाषा है पूरे वर्ल्ड की, खत्म हो ये गई साइंटिस्ट ने प्रूव कर दी है। हाँ और उससे टफ भाषा को यही नहीं सीखने में नहीं और यार, हो गया। नहीं उससे टफ भाषा को यही नहीं है। जितनी भाषा है ना, हिंदी मैथिली सब उसके वर्जन है, उसके अंदर से निकले हुए हैं। तभी सब लोग बोलते हैं इसको बोलना तो शर्म आती है उनको, ऐसे बोलते हैं। शर्म नहीं आती, बोलना नहीं आता को तो। हाँ फिर ये भी है कि संस्कृत हम 10th 12th में हमारे नंबर आते थे 100 में से 90 95, उसको कोई मतलब वो 10th के बाद कोई पढ़ाता ही नहीं संस्कृत। और गाइस अपना है ही नहीं। हमारे महापुरुष जो है वो बोल के मर चुके हैं कि जो देश अपनी सभ्यता का सम्मान नहीं करता, अपने कल्चर का सम्मान नहीं करता, वो आगे कभी जा ही नहीं सकता। We have to proud किसी to our भी देश culture। की जो आधार होती है, आधारशिला होती है, वो कल्चर होता है। और कल्चर को अगर आप भुला दोगे और दूसरे कंट्री की कल्चर लेके आओगे तो आपका देश वैसा हाँ कंट्री बन जाएगा। वो अंग्रेज लाए थे, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स हो रखा है अपना दोनों कल्चर, मिक्स हो रखा है। सेम टू सेम। आधी चीजें हम फॉरेन की फॉलो करते हैं, आधी चीजें हम भारत की फॉलो करते हैं। अब भारत मान की तो लीजिए कमी क्या हो गई। बोलते हैं, हम भाग की चीज पे अडेप्ट कर ले, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा ना। दिक्कत की बात ये है, मतलब इंग्लिश सीख ली तब भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा नहीं है, तो कम से कम इससे अच्छा तो अपना हिंदी सीख लो, बराबर उसमें फायदा हाँ मिलेगा। मतलब इंग्लिश सीख के क्या कर लोगे आप अपने भारत में? तो जैसे कि इंग्लिश में हाँ, बहुत सारी और चीजें होती इंडिया हैं। में ये हो रहा है, अगर आपको बिजनेस करना कुछ करना है, अगर आपको फील्ड वर्क करना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे बाहर रह के आओगे तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको। हाँ मतलब हिंदी तो इंडिया में रहोगे तो हिंदी तो कंपलसरी है ही, पर इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। इंग्लिश जैसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आती है, आपके हर चीज़ में इंग्लिश काम आती है इंडिया में, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में हो गई। MBBS इंग्लिश में, हर चीज़ मतलब इंग्लिश में ही हो गई अब, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए आदमी को। और संस्कृत तो गाइस बहुत पीछे हो चुकी है, मुझे लगता नहीं दोबारा उठ पाएगी क्योंकि बहुत पीछे हो चुकी है। संस्कृत यार अब कोई पढ़ना भी नहीं चाहता,
उसका कोई स्कोप भी नहीं है, कोई बाहर जाता है कुछ करता है, संस्कृत किसी काम में ही नहीं आती। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश चलो आपको काम में आ नहीं, जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, ये काम में आती नहीं, लेकिन ये जिंदगी में फिर भी काम में आती रहेगी इनडायरेक्ट रूप से। जैसे कि आप घर में पूजा हवन होगा, शादी वादी होगी ना, तो गाँव यार पे उसके लिए आपको आनी पड़ेगी। कुछ छोटी चीज के लिए, पार्ट के लिए आदमी इतना टाइम वेस्ट नहीं करता लाइफ में। नहीं, तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में हर साल शादी होती है ना, शादी लगभग कितनी होती है मेरे हिसाब से? हैं? शादी कितनी होती होगी इंडिया में साल? होती होगी कोई 3 करोड़ तो होती है होगी। ना, होती होगी ना। हाँ मतलब 2-3 करोड़ तो चाहिए पुजारी। हाँ। अब पुजारी मान लो, पुजारी पूजा गायब हो जाएंगे, सबका बोलना भूल जाएंगे, सब ऐसे हो जाएगी कुछ। यार एक शादी थोड़ी एक पुजारी करवाए, मतलब एक पुजारी 10-15 शादी फिर मतलब भी करवा मतलब देता कि है, कम से कम इंडिया के 20 अंदर शादी। लाखों पुजारी है, जहाँ तक मेरा मानना है, लाखों तो है। हाँ होंगे लाखों तो आराम से। पंडित जी की जय हो गाइस। और गाइस विडंबना इस बात की है किस बात की? कि आज के जो साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, उसी का जो ज्ञान है सटीक, बिल्कुल पॉइंट गन सटीक, वो शुद्ध हिंदी के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर आज से 2000 वर्ष पहले हमारे यार अपना इंडिया के यार- संत महात्मा ने लिख दिया है। अब आप लोग बोलेंगे कि लिख दिया है तो हम क्या करें, तो भाई तुम खुद दिमाग लगाओ कि तुम 2000 साल बाद भी तुम निकालने के लिए वो मशीन लेके आ रहे हो, और उन्होंने केवल अपना वो होता है ना, पत्रिका होती है, उसमें अंदाजा लगा के डायरेक्ट बोल दिया मुझसे। कितनी बड़ी बात है। सर उन चीजों पे अपन गर्व करते हैं, पर अभी का क्या, वो चीज गर्व करने लायक है, पर अभी भी उन्हीं चीजों को अपन लेके बैठेंगे रहेंगे। गाइस गर्व करने वाली बात ये है कि अगर उन चीज़ों को दोबारा उठाया जाए और दोबारा उनके ऊपर रिसर्च की जाए, रिसर्च सेंटर बनाया जाए, तो बहुत आगे जा सकता है इंडिया। मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी प्राउड कर सकता है उन चीज़ों को, पर अभी क्या कर रहा है, बस प्राउड करके रह रहा है। हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। पर जो अभी की टाइम है ना, अभी का टाइम सिचुएशन है, उसमें भारत मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे। तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं कि विदेशी के 2 भाई थे, उसका नाम था राइट बंधु, जिन्होंने सबसे पहले बनाया था एरोप्लेन। अब इस बात का पुख्ता सबूत है कि उन्हें बनाने से पहले है ना, इंडिया की एक बुक थी जो 1500 साल पहले लिखी हुई थी, उसका नाम था वैमानिकी। उसका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि हमें महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिली इस बुक से, जो हमें काम आई। हाँ तो इंडिया पहले विद्वान था भाई, इंडिया में बताओ तो ठीक था पहले, मतलब मतलब इंडिया बहुत बड़ा भी तो था 1500 वर्ष पहले वो लोग बीमार बना रहे थे। इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बना रहे थे जो शरीर को ऊर्जा देती है, किसी रोग से उपचार कर देती है। इसके अलावा सांख्यिकी करते थे, जीरो का आविष्कार कर दिया। अब वो ज्ञान पूरा शून्य हो चुका है। हाँ मतलब उस पर गर्व करने वाला कुछ रहा है नहीं, अब गर्व छोड़ा ही नहीं, मतलब गर्व की बात तो ऐसी है, गर्व करो मत, लेकिन कम से कम उसका रिसर्च सेंटर खोल दो, क्योंकि हर देश ऐसा करता है। चाइना भी ऐसा करता है, जो अपने इसकी ओल्ड टेक्निक थी ना, जैसे कि अपना जानते हो आप, ये क्या वो अपने कराटे कुंफू वगैरह, वो आज भी सीखते हैं। मतलब कि अब क्यों सीखते हो, पागल है सीखते हो, उनको पता है कि कल्चर इनको आगे बढ़ाना है। भाई कल्चर नहीं रहेगा ना सोसाइटी में, तो सोसाइटी मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आटे में नमक कम हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा। अब लोग बोलते हैं ब्रूस ली ये था, बहुत प्लान दिखाना था, लेकिन ब्रूस ली ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत बड़ा फैन था हमारे इंडिया के गांव पहलवान का। अब फैन होगा भी क्यों नहीं गाइस, पहलवान गांव की डाइट थी एक दिन की 30,000 कैलोरी, तो ये गर्व करने वाली बात थोड़ी है। और उनका रिकॉर्ड था कि उन्होंने बिना किसी बेल्ट के, आज का तो लोग बेल्ट जिम में बेल्ट लगाते हाँ हैं, यार ये तो लेकिन उनका रिकॉर्ड था कि 1200 किलो का पत्थर उठा दिया था उन्होंने। भाई बिना बेल्ट के आप सोच रहे हो कि बिना बेल्ट के उठा दिया होगा, पर मैं जिम का रिव्यू डेड लिफ्ट लगाते ना, बिना बेल्ट के आप लगाओगे ना, तो मतलब आपका चगने का तूली ये चकती ना, चगने का मतलब बहुत ज्यादा और बढ़ जाता है। ये बात थी ना, आज का विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज का 500 किलो का उठाने का। वो 500 किलो का डेड लिफ्ट। हाँ जी, वो उठाते हैं, हाँ 500 किलो का है। उसके अंदर उस व्यक्ति के ना नाक से खून आ गए थे पूरी तरह, हाँ हाँ, मोटा सा पूरा खून आ गए थे उससे। मोटा सा आदमी था। और वहाँ उन्होंने उठा दिया 1200 किलो का, डबल से भी ज्यादा। उधर पत्थर को आप जानते हो कि अगर आप कोई जैसे कोई अपना मशीन है उसको उठा रहे हो ना, तो आपको उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पत्थर होता है उसका आकार फिक्स नहीं रहता, उसको उठाओगे ना बहुत ताकत चाहिए। देखो फिजिकल पावर तो समय के साथ कम होगी, उसमें कोई शक नहीं है। पहले के आदमी ज़्यादा ताकतवर थे, अब कम होते जाएंगे धीरे धीरे। पर जो कुछ चीज़ें होती है जिसमें आप इक्विपमेंट का साथ ले सकते हो, जैसे रनिंग हो गई, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब इवॉल्व होगी वो चीज़ें, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट भी आ गए, बढ़िया बढ़िया दौड़ सकते हो आप, बढ़िया दौड़ सकते हो, बढ़िया ट्रेनिंग ले सकते हो, बढ़िया खा सकते हो। पर जो डेड लिफ्ट हो गई ये सब चीज़ों में, इनमें तो पहले के रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज द महाराणा प्रताप सर्किल वंस अगेन। चले फोटो खींचेगा यार ये झंडा लग रहा है ना, देखो गाइस, देखो कितना बढ़िया फूल पौधे उग रहे हैं इधर, एक नंबर पौधे। तो करेगा कैसे पौधे का, वो तो टूट रहा है पौधे यार, एक नंबर है यार। पर ये तो बहुत जगह उग जाता है, मतलब इनका इतना कुछ है नहीं। गर्मियों में निकलते ये भी भाई हैं? गर्मियों वाले ये भी खाते हैं। व्हाट अ ग्रीनरी गाइस, व्हाट अ ग्रीनरी फ्रॉम माय साइड टू यू।
दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। हम संदेश से लाते हैं। गाइस आज इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ करिएगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे। गाइस आंटी जी झाड़ू निकाल रही है। इसको शर्म आ गई गाइस। क्या हो गया? बोलते तो यार झाड़ू मतलब अच्छे से बात करें ना, पर ऐसा कुछ बोल थोड़ी ना उल्टा सीधा। ये ना वो सुबह ना रात को पत्ते दिमाग खा था, तो वो सुबह खा देती है। तो भाई अपन नहीं अपन अच्छे से बोल रहे हैं गाइस, आंटी जी झाड़ू निकाले, थोड़ी बोल रहे देखो गाइस जी क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये, ऐसे थोड़ी बोल रहे हो। हाँ पर किसी का मूड ऑफ होता है, पता नहीं चलता कि कभी कुछ भी हो सकता है इंसान का, इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए आदमी को। ये तो बात सही है। देखो नहीं, यहाँ पे घूमने की जगह गाड़ी चलाई जा रही है गाइस, मतलब कोई घूम रहा है उसमें, वो सड़क पड़ी उधर पड़ा है सब कुछ, घूमने की जगह वही है। कोई लग जाए कर जाए किसी का, फिर तो बोलेगा मैं तो धीरे चला रहा था। धीरे नहीं चला रहा था भाई, तू गलत साइड चला रहा था। भाई साहब माँ कसम मेरी स्पीड थी 20 की स्पीड थी मेरी। हाँ देख लीजिए 20 की स्पीड, पूरी तो सारे लूटते हैं, मतलब ये तो इनके जब गया 50 की स्पीड में ये भी। हाँ ये है ना क्या बोलते हैं, NRI का ऑफिस है, इसमें कोई बैठता नहीं है। ऑफिस है क्या है ये? वो होता है ना गार्ड का रूम है, गार्ड का रूम है, पर अपसेंट है गार्ड को सैलरी नहीं देते गाइस, ये करे क्या? तो यार ये कुत्ते अपन को डेली मिलते हैं यहाँ पे यार। उनका होम ग्राउंड जूस पिएगा अंकल का? आ जा रहा है। सॉरी गाइस सॉरी, भाई व्लॉग के चक्कर में बोले व्लॉग बना लो तुम, तो सड़क का ध्यान नहीं तुमको। देख पीछे वालों को मुझे देखना चाहिए भाई, मैं पीछे क्यों देखूं? अब देखना। गाइस देखिए सामने जो ये है ना आमरस वाला, अरे हाँ ये कर मुझे लूट लिया। ये वाला संतरे का जूस दिया केवल, मुश्किल से होगा 200 ml 150 ml करीब। हाँ। जो भी 50 रुपए का देख लो। तो यार यही रेट चल रही मार्केट में। अंदर दिन में पी के आया था, दिन में भी यही रेट थी। अगर कुछ 15 लेके आता तो कम से कम 5 लोग लेते आता। मुझे केले चाहिए, केले चाहिए और दूध भी चाहिए, तो आप दिला दोगे? कलिया कलर नाराज हो जाएंगे वीडियो बनाओ। रोज वीडियो बनाएंगे। देखो गाइस अंकल जी के पास आ चुके हैं हम, केले आगे चलेंगे यार, ये तो महंगा देता है। महंगा क्या देता है पर आगे तो दुकान है, कौन और नहीं देते हो? सही देता मतलब। गाइस यहाँ पे हमने कचौरी खाई थी थोड़े दिन पहले, आपको याद हो तो ब्लॉग भी डाला हुआ है मैंने। मेरे दोस्त है दिव्यांश, हाँ उसने मुझे रात में मैसेज किया कि तू कल गया नहीं मॉर्निंग वॉक पे। बोला हाँ यार इसकी काम देखता है क्या वो? हाँ। बोला कि रोज जाएगा, लोग बढ़ाएगा। सही में हाँ। दिव्यांश जी आज आ चुका है आपका दोस्त। इसने दिव्यांश के लिए कुछ बोल दीजिए। दिव्यांश देखो ज़्यादा मिला नहीं मैं उससे, बट जितना मिला मेरे को तो अच्छा ही लगा, इससे तो बढ़िया ही लगा। ऑनेस्ट बच्चा, ऑनेस्ट। हाँ मतलब ठीक, मतलब बढ़िया है। और उसने अच्छा। इस साल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो हाँ। उसका रिजल्ट आया है इस बार। अच्छा रिजल्ट हाँ आया है। यार उसका मतलब सिलेक्शन होने के चांस बढ़ चुके हैं, उसके लगभग और हो चुके हैं। जितने उसके बढ़ रहे उतने हमारे घट रहे। इससे घट रहा है कि मेरे नहीं घट रहे। अब ये लगता है इसको ऐसा, बाकी रिजल्ट बेटर करता है, देखते हैं कौन सा रिजल्ट आता है कुछ। और यार सर्दियों में व्लॉगिंग करने की मजे अलग आएंगी गाइस, मेरे को ऐसा लगता है। गाइस 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है कम से कम, तो मैं इसको गली में जाएगा, 2-2 3-3 टुकड़ों में डाल दूंगा। गली में जाएगा ना तब जा बहुत बढ़ाना स्टार्ट करना। नहीं मैं क्यों डालूं, बोलो गली में तो बनाता ही नहीं हूं आजकल। क्यों? ऐसे सिखाया गली में। नहीं बोलना नहीं है, फिर शॉर्ट्स के लिए घर जाकर पहुंच गया हूं उस हिसाब से। अरे यार डेली निकल गया हूँ, घोड़ा सर्किल जा रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, तुम गाइस खाना खा रहा हूँ, हां थोड़ा बोल रहा भाई। मतलब सेम रूट दिखा रहा है, थोड़ा कोई देखेगा भी नहीं। और यार वो जो मैंने बैठा वीडियो को ये दिखाता रोज 200 की समेत के 100 सोच के उसके लगाए खत्म बस। तो यार फिर उसको वो मतलब वॉइस में थोड़ा अलग हुआ मामला है, क्वालिटी बढ़िया होगी थोड़ी यार। अपन अलग नहीं है यार। आज मैं देखूंगा 2-3 शॉर्ट व्लॉग्स, तो उसके हिसाब से देखूंगा। टारगेट रख क्या बोलते हैं कि सीजीए प्रिपरेशन डे 1 आपको ये करना है, आपका टारगेट ये है, तो मैंने पूरा कर लिया, आप पूरा कर लो, ऐसे करना हाँ है। ऐसे मतलब कुछ होना टास्क, हाँ। तो व्लॉगिंग हो जाती है मतलब। अब वो था ना मुझसे मैं दोस्त है अफजल,
हाँ उसने ऐसा किया था, क्या बोलते हैं 178 डेज रिमेनिंग गाइस। हाँ। आज का डे 1 है, आज टारगेट ये दे रखा हूँ, सुबह उठते अपन कुछ पढ़ेंगे। हाँ मतलब और फिर ऐसे रात होते थे गाइस, मैंने देखो ये पूरा कर लिए। आपने कितने पूरे किए कमेंट बताओ, ऐसे कुछ। जैसे आज था हमारा टॉपिक मिल गया हमको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह, तो हमने बात कर ली बढ़िया। ऐसे कुछ टॉपिक मिल जाए ना तो उसके ऊपर फिर खींच सकता है। गाइस हम कमेडी को देखने दिवाली पे आऊंगा, दीपक ले जाऊंगा नीचे, आए यार यहाँ जितना दीपक रहे सही से। कॉमेडी देखने आते हैं हम, कॉमेडी जो कि अभी तक कुत्तों ने खोदा नहीं खोदा उसको, पर वो सही है, अभी तक नहीं खोदा उसको, बढ़िया है मतलब गड़ी हुई है। चनचनाटी गर्मी में हम चले। यार अभी गर्मी है, सर्दी का मौसम है, कौन सा मौसम हो रहा है? तो तुम ऐसे ही चलाते नहीं होगे, अभी चला रहे हो? वो बस निकाल दे, वो बस ये रस्म आता है मोट मार उसमें। हमारा नहीं है यार, मानसून, मैंने देखा मैंने यार, नहीं नहीं है, होगा मानसून, नहीं है। अरे तो फिर क्या होगा? तो तू बोल रहा है तुम्हारे होगा, तुम्हारे नहीं होगा, मैंने देख लिया भाई, नहीं है। तो ऐसा आता नहीं है वो, उसमें मोड़ चलो आलोक को गुड बाय कहते हैं करेगा गाइस। ना, मोड़ क्लिक करेगा तो जा। उसमें 3-4 बूंदे गिरती आएगी, वो मोड़ होता है मानसून। आलोक इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से मैं इधर जाऊंगा घर की तरफ, तो आलोक को बाय कह दो, टाटा बाय बाय, और अगेन इंडिपेंडेंस डे। टाटा बाय बाय हो गया गाइस। अब चलते हैं घर की तरफ। हेलो गाइस, आ चुके हैं नहा धोने के बाद, वॉकिंग सुबह गए थे वॉक पे, आने के बाद नाले धो लिए। अब नाले धोने के बाद में अब पढ़ते हैं, बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस। गाइस आप सबको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह देश का सम्मान करते रहे, देश के लिए जो न्यौछावर हुए हैं हमारे देशभक्त, हमारे वीर सपूत, उनका सम्मान करते रहे। और आपके मन में कोई भावना आती है, आपके मन में कोई भावना आती है कि हमारे देश ने किया है, हमारे लिए क्या किया है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख, ठीक है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे।